हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन वहाँ एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द्वितीय बौद्धिक संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। करेक्ट आंसर होगा वैशाली में। अब चूंकि दोस्तों बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है, अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये एक पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हर फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सारे फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हर पॉइंट ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 खंड है, सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी बार बार पूछा था, डायरेक्टली पूछा था है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इसके 3 खंड है, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनको जरूर ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन को पलट के पूछा था, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है। ऐसे में आप दोस्तों ये तीनों खंड के नाम याद नहीं रखते तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब दोस्तों उन 4 संगीतियों को देखेंगे जहां से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि इनके शासनकाल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। फिर है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये बार बार पूछा था, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। किनके शासनकाल में, अशोक के। और लास्ट है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ, आप लोग जान सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा बिहार एसएससी है, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है। आप लोग जानते हैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास सामान्य विज्ञान से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल व बिहार में होने वाले अनेक स्टेट एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। दूसरा हमारा एसएससी जीडी लगा हुआ है दोस्तों, जिसका एग्जाम चल रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। और ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसके अलावा एसएससी के द्वारा जो करवाए जाते हैं, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों कवर कर रहा है। तो जितने लोग दोस्तों ले रहे हैं और ले चुके हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा पीडीएफ को अच्छे खासे ढंग से दोस्तों स्टडी कीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। आप लोग जानते हैं फाइट का दोस्तों जमाना, एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो रिवीजन जरूर करे कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला क्या है दोस्तों हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये हमारा क्वेश्चन और आंसर है, फेवरेट क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 भी ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कहाँ पे, लाहौर में।
कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये पॉइंट भी पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। मूल अधिकार से क्वेश्चन आया, आपका फेवरेट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अब चलिए दोस्तों, मूल अधिकार से क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम लोग ऑप्शन विकल्प बना बना के क्वेश्चन का स्टडी करें तो बहुत सारे विकल्प बन जाएंगे, समय लग जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, अच्छी तरह से क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। इसलिए हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए हैं दोस्तों कि कम से कम समय में आप लोग अपने प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से कर दिया गया है। देखिएगा दोस्तों उन 6 मूल अधिकारों को। सबसे पहले समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 व 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट है दोस्तों हमारा छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में। डायरेक्टली पूछा था आर्टिकल, हम लोगों ने देखे हैं। अब यहाँ से और किस किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 14, ये बार बार पूछाता है। इसमें दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। पलट भी दिया आता है तो रिवीजन रखेंगे आप लोग। पलट के पूछा है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। डाकली पूछा जाए अनुच्छेद 14 का संबंध किससे, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार इसमें वर्णन है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। दोनों तरफ से क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 15 दोस्तों, इसमें प्रावधान है धर्म, मूलवश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर, 16 में है। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, बार बार पूछाता है अस्पृश्यता। और 18 में है दोस्तों उपाध्योकांत। किसका, उपाध्योकांत। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी और आर्टिकल है यहाँ से देखेंगे। क्या है दोस्तों अनुच्छेद 20, ध्यान से देखेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 20 में। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें वर्णन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसी आर्टिकल के तहत दिया गया। 21 का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाए तो आप लोग दोस्तों मिस नहीं होंगे। अगला है अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 देखेंगे मानव दुरुपयोग एवं बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और अनुच्छेद 32 हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको बारी बारी से डाल दिया गया है। थोड़ा सा नोट देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये थे दोस्तों मूल अधिकार से वो फेवरेट क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फेवरेट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हुआ मध्य प्रदेश में। और जो महत्वपूर्ण दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है उनको एक साथ हम लोग कवर कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिएगा सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में है, आप लोग जानते होंगे, एक सिंह वाले गणे के लिए प्रसिद्ध है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में ही पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ये इतना यहाँ से दोस्तों आप लोग कंप्लीट रखेंगे अपनी प्रिपरेशन, तो ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन गलत होंगे, ना ही आपको तुक्का भी मारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध को लेकर सरकारिया कमीशन बनाया गया था, आप लोग जानते होंगे।
अब जो महत्वपूर्ण कमेटी यानी समितियों से आयोग से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कमीशन से, उनको ये एक साथ हम लोग कवर करेंगे। फेवरेट टॉपिक ये भी आप लोगों का, ये क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक्स के जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको हम जितने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कवर करेंगे। क्वेश्चन था सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र संबंध से है। अब महत्वपूर्ण समिति आप लोग देख लीजिएगा एक साथ। चलिए, सबसे पहले स्वामीनाथन समिति जो कि जनसंख्या नीति को लेकर बनाई गई थी। जानकी रमन समिति प्रतिभूत घोटाला को लेकर बनाई गई थी। गोस्वामी समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक रुग्णता को लेकर बनाई गई थी। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय को लेकर बनाई गई थी। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन को लेकर बनाई गई थी। राजा चिलैया समिति बार बार पूछा था किससे है संबंधित है, तो कर सुधार से। किससे, कर सुधार से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, मल्होत्रा समिति, इसका संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार। नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। सच्चर समिति अध्ययन किससे संबंधित है दोस्तों, तो मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को लेकर सच्चर समिति का गठन किया गया था। ये इतना यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। कुछ भी करें, ट्रिक लगाएं, कोई रट्टा मारे, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। इसलिए मैं दोस्तों बार बार रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग कम से कम समय में आपके पास पूरे पीडीएफ एक साथ हो जाता है। आप जब चाहे रिवीजन कर लेते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। मोस्ट क्वेश्चन है नीति आयोग, आप लोग जानते हैं। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, डेट भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए नीति आयोग से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों नीति आयोग से क्वेश्चन जो कि बनते हैं, हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लेविस वाटरमैन ने। जनरल साइंस से आ चुका है। महत्वपूर्ण जो खोज आविष्कारक से क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर बना दोस्तों लेविस वाटरमैन ने। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डायनेमो, इसकी खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार दोस्तों जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ बेडबूज ने किया था। आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। अगला दोस्तों, टेलीविजन जो यांत्रिक होता है जेल बेड है। और टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक की खोज टेलर फॉरेंसवर्थ है। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। नायलॉन की खोज डॉक्टर दोस्तों वालेस कैरायर्स ने की थी। ग्लाइडर की खोज जॉर्ज कैले ने की थी। सबको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? करेक्ट आंसर का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हैं, 3 बार लड़े गए थे। अब तीनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था, किनकी हार हुई थी, किनकी जीत हुई थी। दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन आंसर हमारा हो गया कहाँ से, शास्त्रीय नृत्य से आया हुआ है। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा, आप लोग जानते हैं। अब भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनको एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे यहीं पे, ताकि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। सबसे पहले भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया बार बार पूछा था, असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे, एक साथ हो गए दोस्तों, रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। अब दोस्तों जो विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, हमने
कम से कम समय में सबको एक साथ कवर कर लिया है। आप लोग देखेंगे दोस्तों, रिवीजन जरूर कर लेंगे ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो सके। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है इसको भी इसमें कवर कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक यहीं पे पूरी तरह से आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। जनरल साइंस आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में, 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होती है। विटामिन B6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया त्वचा रोग होता है। विटामिन B7 बायोटीन होता है, इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से लकवा। यहाँ तक हमारा हो चुका है, जितने इंपॉर्टेंट है सब एक साथ लाए हैं। फिर विटामिन सी देखेंगे, रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्बी होती है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। विटामिन ई, रासायनिक नाम टोक्योफेराल होता है, इसी कमी से जनन शक्ति घटना। और विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। मोस्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस से। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर को। अब इस टॉपिक से जितने महत्वपूर्ण दिवस से दोस्तों बनते हैं सबको एक साथ हम कवर कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और नए एग्जाम में हमारे आंसर गलत हों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहले दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, लास्ट हमारा विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, ये 17 अक्टूबर को मनाता है। कब? 17 अक्टूबर को। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, रिवीजन जरूर कर लेंगे ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया हुआ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। इसमें अधिकांश क्वेश्चन ऐसे मिलते गए दोस्तों, जो आज पहला दिन कल हुआ है SSCGD पूरी तरह से पूछे गए। पीडीएफ में 90% पूछे गए हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं जितने लोग पीडीएफ लिए हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि सबकी सफलता दोस्तों हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। अब महत्वपूर्ण दोस्तों जो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है उनको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। सबसे पहले यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर एग्जाम में छोड़ना पड़ा तो कितने रैंक नीचे आएंगे। अगर दोस्तों गलत कर दिए, तुक्का मार दिए, कहीं क्वेश्चन गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ेगी। तो ये एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझिए और पूरी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। अगला दोस्तों BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है नाबार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक UDI, आप लोग जानते हैं वेबसाइट है, इस पर आधार कार्ड वगैरह सब कुछ बनता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। SIDBI भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों इसरो, आप लोग जानते हैं इसरो इसरो क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हिंदी में नाम है। भारतीय दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक का फुल फॉर्म देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आप लोग जानते हैं तेल निर्यातक देशों का एक समूह है ओपेक, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला दोस्तों सेबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ICR, आप लोग जानते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, ना गलत होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये फुल फॉर्म का कलेक्शन एक साथ हम आप लोगों को दिए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी यानी फिल्म को मिला है। ध्यान रखेंगे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023। अब करंट से आया हुआ है क्वेश्चन। अब करंट के टॉपिक से जितने मोस्ट आप लोगों के लिए दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम एक साथ ले आए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब कुछ कलेक्ट कर लिए हैं।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? रवि कन्नन है। पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे मिला? तो माधुरी पटेल को, मिस यूनिवर्स इंडिया 2023। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सेन। सब एक साथ तीनों चारों कलेक्ट किए हैं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वां है। दो में 126वां है, वैश्विक शांति सूचकांक और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। दोनों ध्यान रखिएगा, एक साथ सेट कर दिए क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, इसलिए एक साथ सेट कर दिए क्वेश्चन को, ताकि आप लोग दोस्तों कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, हमारा विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोदिनो को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, आप लोग जानते होंगे। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा? तो रूस में। दोनों एक साथ दे दिया गया है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अभी इस तरह से दोस्तों G20 भी एक साथ देखेंगे आप लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की, आप लोग जानते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ब्राजील में। फिर है IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो दृश्यम 2 को मिला है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म खंगूबाई काठियावाड़ी, जो हमारा क्वेश्चन था। फिर रणजी ट्रॉफी एक साथ देख लेंगे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन सेट कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या क्या है? रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम सौराष्ट्र है, और रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम बंगाल है। दोनों एक साथ ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वच्छता के मामले में आप लोग जानते हैं ये कंटिन्यू नंबर 1 बना हुआ है। अब देख लीजिएगा एक साथ फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी डायरेक्टली पूछा था किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, इसलिए पहले डाल दिया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कर्नाटक है, और फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम मेघालय। दोनों एक साथ सेट कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।